इस पुस्तक को पढ़ने के बाद उन्नति में कोई कमी केवल विचारों के अमल में न लाने के कारण होती है, न कि वह न जानने के कारण जो आपको जानना चाहिए। सच है कि कुछ कंपनियां हैं जहां सांस्कृतिक राजनीति इन जैसे सामान्य सिद्धांतों से आगे निकल जाती है, लेकिन आप शायद उस जगह पर लंबे समय तक नहीं रहना चाहते हैं। पुस्तक बहुत ही छोटी और कुछ दर्जन नियमों के साथ संरचित है, जिन्हें आपको व्यवसाय में सफल होने के लिए अनुसरण करना चाहिए। मैं केवल उन सभी शब्दों को उद्धृत करने जा रहा हूँ जो मुझे सबसे अधिक सहायक लगते हैं, हर एक पर एक संक्षिप्त वर्णन के साथ। हालांकि आपके प्रारंभिक असाइनमेंट में दासचीत या तुच्छ महसूस हो सकता है, उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास दें। यदि आप अपने आप को एक लेवल पर सक्षम दिखाते हैं तो वे आपको नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार करना चाहते हैं। चीज़ों को प्राप्त करने की क्षमता का प्रदर्शन करें। अपनी डिलीवरी और कमिटमेंट्स पर अच्छा करने के लिए किसी का निष्क्रिय इंतजार न करें। उनके पीछे जाओ और उनके बाद लगातार रहो। मुझे याद है कि मेरे पहले मैनेजर्स में से एक ने मुझसे पूछा कि क्या एक निश्चित लीड अभी तक बंद है। मैंने जवाब दिया, मैंने उन्हें ईमेल किया है, यह मानते हुए कि मैंने अपना दायित्व निभाया है। उसने मुझे तुरंत सूचित किया कि जब तक मेरा स्पष्ट जवाब नहीं था तब तक उनका पीछा करना मेरा कर्तव्य था। लिखित रूप से निर्देशों और अन्य कमिटमेंट्स की पुष्टि करें। मौखिक कमिटमेंट्स अक्सर पर्याप्त नहीं होती हैं और किसी को भी अपने कमिटमेंट्स को लिखित और प्रलेखित होने से नाराज नहीं होना चाहिए। अपनी राय पर टीका लगाने की उपस्थिति से बचें। हमेशा बहुमत की राय के साथ मत जाओ या अक्सर अपने रुख को बदलो। अपनी राय पर तब तक टिके रहें जब तक कि स्पष्ट सबूत न हो कि आप गलत हैं। डरपोक मत बनो, बोलो। अपने कर्तव्यों की सटीकता में सावधान रहें। मुझे यकीन नहीं है कि क्यों, लेकिन मुझे यह संख्याओं को गोल करने या कुछ अतिरिक्त प्रतिशत अंक जोड़ने के लिए बहुत आसान लगता है। जो मैं कह रहा हूँ, मुझे इससे कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और बाद में केवल एक मूर्ख की तरह देखा जब मुझे वास्तव में डेटा दिखाना है। प्रत्येक मैनेजर को यह जानना होता है कि उसके डोमेन में क्या चल रहा है। अज्ञानता कोई विकल्प नहीं है, अन्यथा आप मैनेजर नहीं हैं। इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा अपने मैनेजर को इस बात से अवगत कराना है कि आप क्या कर रहे हैं। निरंतर रूप से अपडेट करें ताकि वे कभी भी गार्ड से पकड़े न जाएं। अपने सुपरवाइजर में चयनात्मक रहें। यह अविश्वसनीय रूप से सहायक सलाह है, विशेष रूप से आपके कैरियर के शुरुआती हिस्से में। आपके मैनेजर की गुणवत्ता आपके द्वारा ली जाने वाली नौकरी के लिए शीर्ष निर्धारित होनी चाहिए। आपका मैनेजर जो भी चाहता है वह आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपने सबसे अच्छे दिनों में मैं सोचने लगता हूँ, मेरा मैनेजर क्या चाहेगा कि मैं किस काम पर समय व्यतीत करूँ। मैनेजर के परमिशन के बिना किसी अन्य विभाग के डोमेन पर आक्रमण न करें। यह गलती कई बार की। दूसरों की राय और सलाह लें। ग्राहकों के साथ काम करते समय आप पूरी जिम्मेदारी और अधिकार के साथ कंपनी का प्रतिनिधित्व करें। मुझे यह ग्राहकों के साथ हुई बातचीत में दिखाई देता है। जब भी आप कहते हैं, मैनेजर कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता या ऐसा कुछ, तो आपने एक गंभीर नियम को तोड़ दिया है और कंपनी के खड़े होने को कम कर दिया है। एक मैनेजर के रूप में यह सब ना करें। यहाँ तक कि अगर आप यह सब और बेहतर कर सकते हैं, यह अभी भी दूसरों को प्रशिक्षित करने और कभी-कभी अपनी भूमिका से बाहर निकलने में सक्षम होने के लिए आपका दायित्व है। मीटिंग्स को बहुत छोटा या बहुत बड़ा न करें, यह आर्ट फॉर्म है। सभी को अपनी नौकरी निष्पादित करने और जिम्मेदारियों को पूरा करने का अधिकार होना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस प्राधिकरण की तलाश करें या नौकरी बदलें। शॉर्ट सर्किट या अपने सबॉर्डिनेट्स को ओवरराइड ना करें।
लोगों को सूचित करते रहें, कम्युनिकेशन बंद न करें, दूसरों के सामने किसी की आलोचना न करें, सबॉर्डिनेट्स या सहकर्मी की प्रशंसा करने या उसे पुरस्कृत करने का मौका न चुकें, अपनी टीम के लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करें। व्यापार में सबसे मूल्यवान विशेषता सभी प्रकार के लोगों के साथ प्राप्त करने की क्षमता है। सभी में अच्छी चीज़ों को लेकर सराहना करें। मत के मामले पर असहमति के आधार पर बंदरगाह की गड़बड़ी न करें। हमेशा अपने लिए मत देखो, दूसरों की भलाई के लिए काम करें। अपने आप को या अपने काम की बहुत गंभीरता से न लें। लोगों को संदेह का लाभ दें। आपकी व्यक्तिगत ईमानदारी आपके सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति में से एक है। आज जो कहते हैं उससे सावधान रहें और लिखित रूप में कमिटमेंट करें।